आकाशवाणी है। हाथी और फंदी। आज प्रस्तुत है मूल असमिया नाटक हाथी अरु फंदी का हिंदी रूपांतर। इस नाटक ने 1979 की आकाशवाणी की वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मूल असमिया रचना के लेखक हैं श्री मुनीन भुइया और हिंदी अनुवाद श्री गणेश बिहारी शर्मा ने किया है। इस नाटक के निर्देशक हैं श्री सुखदेव सिंह कपूर। तो प्रस्तुत है नाटक हाथी और फंदी। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। मालिक, आपने मुझे बुलाया था क्या? अरे मोहिराम। जी मालिक। तू आ गया? बेटा, अरे बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। यहाँ मूढ़े पर आकर बैठना। अरे मूढ़ा कहाँ गया? अब कोई बात नहीं मालिक, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तुझे खड़ा हुआ देखकर मुझे सुख मिलेगा क्या? है नाथे, ओ नाथे। आए मालिक। अरे सुन तो, जल्दी से घर में जाकर देख नाश्ता क्या बना है। अभी देखते हैं मालिक। मुहिराम। मालिक। मुहिराम, तुझसे तो बहुत बातें करनी है रे। तू मेरा पुराना महावत है? अरे भूल गया कि बचपन में तू मेरे हाथियों के साथ ही रहा है? नहीं मालिक, मुझे सब याद है। अब देख, मैंने ट्रक खरीद लिया है तो लोग सोचने लगे कि मेरा कारोबार बदल गया है। अब मैं उन्हें क्यों दोष दूं? अरे मैं जो ठेके वेके का काम करता हूं ना, इसीलिए सब ऐसा सोचते हैं। जी मालिक। खैर छोड़ो उनकी बातें। बात दरअसल ये है बेटा कि इस साल मैंने फिर हाथी महल के लिए टेंडर दिया है। जी हाँ, अरे हाथी पकड़ने का वक्त आ गया है। क्यों, तुझे पता है ना? अरे इन 2 सालों में तू भूल तो नहीं गया? नहीं मालिक, आप ठीक कहते हैं। पू का महीना तो शुरू हो गया है। देखो, तू तो भूल ही गया था। अरे कितनी दिलेरी दिखाता था तू उस वक्त। अपने इन 2 हाथों से सैकड़ों जंगली हाथियों को पकड़ लिया करता था। क्या तेरा वो जोश खत्म हो गया? ऐसा क्यों कहते हैं मालिक? भला मैं वो दिन भूल सकता हूँ? आपकी हवेली में ही मैंने पालतू हाथी का माहौत बनना सीखा। फिर उसी पालतू हाथी के फंदे में जंगली हाथियों को फंसाकर पकड़ना सीखा मालिक। और बाद में तू खुद फंदे में हाथी को फंसाने में उस्ताद हो गया। जी मालिक। मोहिराम, अरे मेरे ही महाल में तो तूने कितने जंगली हाथी पकड़े थे रे। मालिक आपको याद है, एक हाथी जो पकड़ा था, उसे काबू में लाकर सिखा बताकर कैसा सजाकर बेचा था मैंने। मोहिराम, मेरे हाथी का खरीदार कभी किसी तरह की शिकायत नहीं करता था। गणेश, शंकर, वासुदेव, अरे सभी हाथी कितने प्यारे और लुभावने थे। जी मालिक। और मोहिराम, वो मोहन
अरे वो तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता था। जिस दिन ओंकारमल उसे खरीद कर राजस्थान ले जाना चाहता था, अरे उस दिन उसने कितना ज्यादा ऊधम मचाया था। हाँ मालिक, हालांकि ये जानवर बोल नहीं पाते, मगर अपने बर्ताव से हमारे दिल में ऐसा प्यार, ऐसा मोह पैदा कर देते हैं मालिक कि इन्हें भूलना मुश्किल हो जाता है मालिक। बेटा मुही, हाँ मालिक। बेटा मुहीराम, अरे हाथी के लिए तेरे दिल में कितना प्रेम है बेटा। हाथी को पकड़ने में इतना चतुर होकर तू ये कैसे कहता है कि अब तू हाथी से नाता तोड़ चुका है? अरे ताज्जुब तो इसी बात का है कि ये तू किस दिल से अपने को हाथी से अलग रख सकेगा? ये सब बातें मत पूछिए मालिक। देख मुहीराम, तेरे नानू करने का सवाल नहीं उठता। तुझे इस साल हाथी पकड़ने के लिए मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। वो ये कैसे होगा मालिक? मैं तो मुहीराम, मेरी बात तू किसी भी तरह टाल नहीं सकता, समझा? हाँ वो अरे मुहीराम, पिछले 2 सालों से हाथी का काम छोड़कर तूने मेरी क्या हालत कर दी बेटा। अरे तुझे क्या मालूम, पिछले साल हाथी का एक नया फंदी रखकर मैंने जो सजा पाई, उसके बारे में तो तूने शायद बेटा सुन ही लिया होगा। अब सुना है मालिक, एक भी हाथी नहीं रह पाया। अरे बेटा, हजारों का नुकसान उठाना पड़ा, हजारों का नुकसान उठाना पड़ा बेटे। लेकिन इससे क्या है? अरे इसके कारण क्या मैं अपना पुराना कारोबार छोड़ दूं? जरा तू ही सोच कर देख। नहीं मालिक, नहीं, ये कैसे कह दूं? तो फिर वादा कर कि इस साल तू मेरे हाथियों का फंदी बनेगा। नहीं मालिक, मुझे फिर मत पकड़िए। मैंने इस धंधे को जब छोड़ दिया तो हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। मुझे अब ये काम करने में दिक्कत होगी मुहीराम, तुझे मैं अपना समझकर इतना समझा बुझा रहा हूं, और एक तू है कि हट कर रहा है, अपनी ही बात पर अड़ा है। मालिक, जो कुछ भी हो, अरे आखिर तुझ पर मेरा भी तो हक है, इसीलिए तो इतना जोर दे रहा हूं। मेरी बात तू यूं ही टाल देगा क्या? नाथे, ओ नाथे, अरे कितनी देर से मुहीराम आकर बैठा है, तुम सब अंदर क्या कर रहे हो? अरे कितनी देर पहले तुमसे कहा था मुहीराम के लिए चाय नाश्ता लाओ, कोई सुनता ही नहीं। ला रहे हैं मालिक। दादी नए बर्तन में दही और बढ़िया चावल दे रही थी, इसी में कुछ देरी लग गई। ये बढ़िया चावल ले आए हैं। अच्छा, मुहीराम। जी मालिक। बढ़िया चावल बढ़िया चावल। अरे पकड़ो हाथ में चावल का कटोरा। लाइए मालिक। लोटे में पानी है जी। हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आता हूँ। मालिक, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मुहीराम। जी मालिक। खाओ। मुहीराम। जी मालिक। मेरे पास 2 हथनियां हैं, 4 पहरेदार हैं, और खेमा डालने के लिए 2 तंबू भी खरीद लिए हैं। मुहीराम, रसद पानी का बढ़िया इंतजाम कर लिया है। शिकार के कपड़े तो तुम्हारे पास होंगे ही। जी नहीं, खैर मैं तुम्हारे लिए पुरानी फौजी वर्दी खरीद दूंगा। ए मुहीराम, ये पकड़ो चाय का गिलास। लाओ भाई। नाश्ते के कटोरे को कब तक चाटते रहोगे? अरे भाई, दही चीनी कितनी स्वादिष्ट है। कितने दिनों से दूध के दर्शन ही नहीं हुए। अरे नाथे। जी मालिक। अरे देख, तो नई छछिया है क्या? अरे घर के लिए इसे 1 ठो दे दो। बहुत अच्छा मालिक। हाँ तो देखो मुहीराम, मालिक। अब भंडार घर में बांस की जो पेटी रखी है उसमें पटसन है,
अरे हाथी फंदे के लिए रस्सी तो चाहिए ना। अब पटसन लेकर रस्सी बनानी शुरू कर दो, और हाँ, बीच बीच में आकर खबर लेते रहना। लेकिन अच्छा छोड़ो भी, छोड़ो, मैं ही तुम्हें बुलवा लूंगा। ये कैसे होगा मालिक, कैसे होगा? हाँ, समझ गया, मैं समझ गया मुहिराम, मैं समझ गया। अरे रुपए पैसे देने के लिए मैंने इस बार खास इंतजाम किया है। हाँ, तनख्वाह के बदले इस बार तुम्हें कमीशन मिलेगा। कमीशन? हाँ, कमीशन। जितने हाथी पकड़ोगे उसी हिसाब से हर हाथी पर तुम्हें कमीशन मिला करेगा। हर हाथी पर कमीशन? हाँ बेटा मुहिराम, अरे तुझे भारी कमीशन मिलेगा। भारी कमीशन? हाँ, अरे भारी कमीशन? हाँ मुहिराम। अरे निताई। हाँ बाबा। अरे बेटा, अरे पैर तो उस तरफ रख। अच्छा बाबा। बाबा, तुम महावत बनकर हाथी चलाओगे? अरे महावत बनकर हाथी तो चलाता ही हूँ, और जंगली हाथी की गर्दन में फंदा डालकर फंदे का काम भी करता हूँ बेटा। हाँ? अरे देख देख, रस्सी ढीली न कर बेटा, रस्सी ढीली न कर। ये पटसन की रस्सी जल्दी ही तैयार करनी है। हाँ हाँ, तो क्या पूछ रहा था तू? हाँ, मैं हाथी की गर्दन पर बैठ कर जाऊंगा और लहोटिया पीछे बैठ कर जाएगा। अरे लहोटिया किसे कहते हैं जानता है? नहीं बाबा। अरे लहोटिया माने महावत। महावत, हाथी के शिकार में महावत को लहोटिया कहते हैं। समझा? हाँ, और बाबा कुनकी किसे कहते हैं? कुनकी? अरे सुन सुन, अरे शिकार में जाने पर जंगली हाथी तुझे यूं ही छोड़ देगा? है? अरे उसके साथ लड़ना पड़ेगा, लड़ते लड़ते उसे हराना होगा, फिर कहीं हाथी को फंदे में फांसकर पकड़ना होगा। समझा? अच्छा बाबा, तुम जिस हथनी पर चढ़ोगे वो क्या लड़ना भी जानती है? अरे लड़ना ही नहीं बेटा, बल्कि जंगली हाथी को फांसने की सारी कला भी जानती है। उसे ये कला पहले ही सिखा दी जाती है। अरे इसीलिए तो उसे कुनकी कहते हैं। उसका क्या नाम बताया बाबा? अरे धत तेरे की, अरे इतना भी याद नहीं रहता तुझे? हाँ, पाठशाला में यूं ही तेरा नाम निताई नहीं रखा गया है। अरे अरे रस्सी घुमा बेटा, रस्सी घुमा, तान के पकड़, ढीली हो जाएगी, तान के पकड़। और सुन, उस खूंटे पर जोर से हथौड़ी मारकर उसे और नीचे ठोक दे, ढीला हो गया है। बस 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 बस, ठीक है ठीक है। बाबा, देखिए रस्सी तैयार हो गई। इसी से हाथी की गर्दन में फंदा डालोगे ना? अरे हाँ बेटा हाँ, कुनकी हाथी की गर्दन में दूसरी रस्सी भी बंधी रहेगी, जिसे डुलसी कहते हैं। समझा? डुलसी। अरे 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 मैं तो भूल ही गया बेटा, अभी डुलसी भी तो बनानी है। अरे निताई, इन रस्सियों के अलावा और भी कई तरह की रस्सियां चाहिए, जैसे फांद, फेरा, कथा, जोटका, डेगी, कास। बहुत हो गया बाबा, बस। हाँ? बाबा, वो गीत सुना दो ना। गीत? कौन सा रे? वही जिसमें रस्सी बांधने की बात है। हाँ हाँ हाँ, अरे तू गाकर सुना, उस दिन तुझे सिखाया तो था। अच्छा बाबा, मैं गाकर सुनाता हूँ। जरा खड़े रहना बेटा, तेरी पीठ पर गिरना होगा। धत तेरे की, धत तेरे की। अरे तूने तो लय ही बिगाड़ दी। अरे पगले, हाथी गीत सुनकर खुश हो जाता है, इसीलिए गीत गाकर उसे रिझाया जाता है।
अच्छा बता तो, धत का मतलब हाथी क्या समझता है? धत का मतलब? हाँ। धत का मतलब बता। ठहर जा। हाँ 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 हाँ, तेरे को तो आता है रे। हाँ, अच्छा मेरे साथ गा। खड़े रहे ना रे। अरे बेटा नहीं, खड़े रहना रे। बेटा की जगह रे बोलना है, समझा? गा। खड़े रहे ना रे, खड़े रहे ना, तेरी पीठ पे हौदा और गहना होगा। खड़े रहे ना रे, खड़े रहना, तेरी पीठ पे हौदा। अरे 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 अरे, रस्सी को तो पकड़े रहे, क्या कर रहा है? छोड़ क्यों रहा है उसे? हाँ, इसे पकड़कर भी तो गा सकता है। अच्छी तरह पकड़। हाँ, अब गा। ला रा ला रा ला रा ला रा ला रा ला रा ला, तेरे बाप के देश में जाने से क्या है डर, इस डाल का बैठता उस डाल का कबूतर, अचानक याद आता है, आसमान टूट कर बिखरता है जिधर तिधर। ला रा ला रा ला रा ला। ओहो, गीत तो कहां से कहां भागा चला जा रहा है। ये गीत मुझे बड़ा पसंद है बाबा। अच्छा, लेकिन इस बार मुझे हाथी चलाना सिखाना पड़ेगा। हाँ। अरे सीख लेना बेटा, सीख लेना। बाप दादों का पेशा नहीं सीखेगा तो खाएगा क्या है? मगर तेरी माँ तुझे पाठशाला छोड़ने देगी? मैं माँ के सामने गीत गा दूंगा। कौन सा? ये वाला गीत बाबा। पंछी रे मेरे राजा के महावत रे, जिस दिन महावत आजाद होकर निकलेंगे, तिरिया के दिल से ठंडी सांस निकलती है रे। निताई, तुझे बाबा के पास जाने से मना किया था ना? बाप बेटा मिलकर जंगली हाथी पकड़ पकड़ कर रातों रात धनी बन जाएंगे। हाँ, चल उठ। गाय को प्यास लगी होगी, तुझे उसके लिए पानी लाने को कहा था, मगर तू नहीं गया ना। तुम दोनों के लिए सिर्फ हाथी ही जानवर है और पशु तो काट के कुंदे हैं। चुप भी करो पम्मी। कितना समझाया बुझाया, अपनी 2-4 बीघा जमीन है, उसी में मेहनत करो, हम सब की गुजर बसर हो जाएगी, मगर कोई सुने तब ना। पम्मी, और लोग जमीन में साल में 4-4 फसलें उगाते हैं। 2 साल हमने खेती करके कैसे हंसी खुशी के दिन काटे, अब दूसरे के घर मजदूरी करते हुए शर्म नहीं आएगी? बहुत हो गया पम्मी, अब चुप भी कर। हाँ हाँ, महाजन की चिकनी चुपड़ी बातों के सामने मेरी बात तो बुरी नहीं लगेगी। मैं होती ही कौन हूँ? महाजन का क्या, कुछ साल पहले जमींदार था, जमींदारी गई तो व्यापारी बन गया। धान का अंबार लगा हुआ है घर में, धन की कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसका लालच नहीं गया। हाँ, अब हाथी का व्यापार करेगा। हाथी पकड़ोगे तुम और फायदा उठाएगा वो महाजन। तुम्हें बढ़िया दही चावल क्या खिला दिया उसने कि तुम झट से उसके गुलाम बन गए। मुझसे वादा किया था अब कभी हाथी नहीं पकड़ोगे, मगर महाजन के आगे तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया। 3 दिन से तुम्हारी बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं, अब चुप भी रहोगे या नहीं? हाँ, अब मेरी बात तुम क्यों सुनने लगे? तुम जाकर जंगल में हाथियों से मल्ल युद्ध करोगे और यहाँ मैं चिंता में घुटती रहूंगी। तुम रात रात भर जंगली हाथियों की झुंड की खोज में भटकते फिरोगे और मैं मन में आशंका लिए रात भर बुरे बुरे सपने देखती रहूंगी, चौंक कर उठती बैठती रहूंगी। तुम ही बोलो, मेरी इतनी लापरवाही करना क्या ठीक है? तुम औरतें तो सोचती हो कि तुम ही लोग पति की चिंता करती हो, पति तुम लोगों के बारे में नहीं सोचते। क्यों, ये ठीक है क्या? बोलो, ये ठीक है क्या? मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानता। अरे जब से तुम्हें भगा कर लाया हूं, तुम मेरे पीछे पड़ी हो कि मैं हाथी पकड़ना छोड़ दूं। अगर मैं ऐसा करूं तो हम खाएंगे क्या? अरे हाथी पकड़ने से 4 पैसे बन जाते हैं, सारे साल नमक तेल का खर्चा चल जाता है। अगर मैं वो भी बंद कर दूं तो तुम सबको खिलाऊंगा कहां से? हाँ, बोलो, अब चुप क्यों हो? मैं क्या कहूं? अरे बाबा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, अब कब इस संसार से विदा हो जाएं, क्या मालूम। इन्हें भूखों तड़पा कर मारना अच्छा लगेगा? हाँ, उन्होंने मुझे कितने लाड़ प्यार से पाला है। 2 बिहू बीत गए, एक ही बेटा है निताई, उसके लिए एक नया कपड़ा तक नहीं बनवा सका। फटी पैंट में से उसका पिछला हिस्सा दिखाई देता है। तुम्हें भी क्या दे पाया सिवा अपने प्यार के? अरे बेटा, अरे तुम लोग इस तरह
क्यों दुखी होते हो? जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं बेटे। अरे मुझे तो जो मिलता है उसी में संतुष्ट हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो बेटे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुहिरा, अरे ओ मुहिरा, ए मुहिरा, अरे घर के पिछवाड़े बैठे बैठे तुम सब लोग क्या मीटिंग कर रहे हो? चाचा जी अच्छे हो ना? हाँ बेटा, अरे ठीक हूँ बेटा। अब तो बस अरे दुनिया से जाने का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ अब तो बेटे ये कमर भी सीधी नहीं होती। अरे क्या हुआ ना थे? महाजन ने कोई खबर भेजी है क्या? मालिक ने कहला भेजा है कि फंदी के रूप में तुम्हारा नाम और महावत के रूप में लोखे का नाम फॉरेस्ट ऑफिस में रजिस्टर हो गया है। अब तुम्हें कल कुनकी को डॉक्टर को दिखाने के लिए फॉरेस्ट ऑफिस जाना होगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कल मैं खाना खाकर आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाना, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ए पम्मी, पम्मी, अरे तुम हमेशा इस तरह बैठी क्यों सोचती रहती हो? हाँ, अब मेरे जाने के वक्त तो कम से कम खुशी खुशी विदा करो मुझे। तुम्हारा सामान बांध दिया है, 2 गठरियां बना दी हैं, कुछ पकवान और मिठाई है। रास्ते में थोड़ा गुड़ खरीद लेना। अच्छा, तुम हंसकर बोलो तो सही। अरे हाँ, ये मिठाई बनाने के लिए बढ़िया चावल कहाँ से मिला? हाँ पम्मी, अरे बोलो तो सही, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरा पाँव भारी है 3 महीने से। क्या तुम सच कह रही हो या मुझे बहकावे में डालने के लिए? तुम्हारा सारा सामान तैयार है, जाकर बाबा के दर्शन कर लो। मैं गाय को देखकर अभी आई। पम्मी, अरे पम्मी, अरे जरा रुको तो। हे राम, ये क्या बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है? बाबा, बाबा, क्या नींद आ गई है? हाँ 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 हाँ, मुझे जरा झपकी आ गई थी। हाँ, तुमने मुझसे कुछ कहा? बाबा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आप अपने शरीर का ध्यान रखना। हाँ? वो पम्मी अभी कहती थी बाबा कि उसका पाँव भारी है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा बाबा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बेटा, हाथी पकड़ने के लिए जाते वक्त बिल्कुल प्रसन्न मन से जाना चाहिए। अरे मैं भी इसी तरह जाया करता था। हाँ, अरे इसी तरह जाया करता था। और वो जंगल में घुसने से पहले वन देवता के आशीर्वाद के लिए एक कबूतर की बलि देकर और वो शराब के साथ उनकी पूजा कर लेना है। समझ गया ना बेटे? भूलना नहीं। अच्छा बाबा। हाँ, और अरे ओहो, क्या बात है बाबा? क्या बात है? अरे ये मेरी कमर का दर्द है। लेकिन बेटे, अरे तुम निश्चिंत रहो बेटे। मैं जहां तक हो सकेगा इनकी देखभाल कर लूंगा। हाँ हाँ, अरे ये मेरी कमर का दर्द है, वो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। बाबा, आप जा रहे हो?
लाओ, कपड़ों की गठरी मुझे दे दो। गठरी भारी है रे, तू उसे उठा नहीं पाएगा। तो छोटी गठरी दे दो। अच्छा ले। लाओ। हाथियों को कैसे गीत सिखाया जाता है देखने की मेरी बड़ी इच्छा है बाबा। अरे तू जरा और बड़ा हो ले। बाबा, घर के पिछवाड़े केले के पेड़ के पास माँ रो रही है, मैं आप ही देख कर आया हूँ। अब जरा उसे यहाँ बुला तो ला। माँ, बाबा जा रहे हैं, तुझे बुलाते हैं। अरे निताई ठहर, मैं खुद ही आता हूँ। अरे पम्मी, तुम इस तरह क्यों जी छोटा कर रही हो? पिताजी की और निताई की देखभाल अच्छी तरह करना, समझी? पम्मी, अरे पागल हो गई हो क्या? बोलो, कुछ कहना चाहती हो? अरे कोई जरूरी बात हो तो बोलो। देखो, जंगल से निकलते ही महाल में जाकर अच्छी तरह नहा धो लेना। तुम्हारे कपड़े मैंने अच्छी तरह साफ करके रख दिए हैं। और हाँ, इस बार बदन में दाद लेकर मत आना। पिछली बार दाद से कितनी तकलीफ हुई थी। लो सुनो इस बावले की बात। अरे हाथी के महावत के बदन में दाद नहीं होगा तो क्या महाजन के शरीर में होगा, है? लो, अच्छा अब मैं चलता हूं। पम्मी, जरा मेरे पास आ। अरे एक बार जरा प्यार से इधर देख तो। मेरी प्यारी रानी, एक बार प्यार से मुझे पुकार तो, मेरे बालम। अरे बोलना एक बार। चलो हटो, मुझे बहकाओ मत। अच्छा अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। हाँ, अब मैं चलता हूं। जाओ जाओ मेरे प्यारे बालम। हाथी और फंदी। अभी आपने श्री मुनीन भुइयां के मूल असमिया नाटक हाथी और फंदी का ये हिंदी रूपांतर सुना। इस नाटक को 1979 की आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाटक का हिंदी रूपांतर श्री गणेश बिहारी शर्मा ने किया था। इसके निर्देशक थे श्री सुखदेव सिंह कपूर, सहयोगी थे श्री मदन शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, मंजुल मुकुल, सुरेंद्र शर्मा, राजेंद्र सिन्हा, बेनी प्रसाद, मोना शर्मा और सुमन माथुर। यह नाटक आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर तैयार किया गया था और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।